आपने अधिकतर लोगों को यही कहते सुना होगा कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? मेरे लिए सही समय क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी तो मेरा सही समय आया ही नहीं है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने पौधे तो लगा लिया, लेकिन उसकी देखभाल सही ढंग से नहीं की। आसान शब्दों में अगर कहूं तो आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व ही नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वो आइडिया वैसे ही रह जाता है जैसे पौधे से पेड़ नहीं बन पाता है। मौका हर जगह है, बस ज़रूरत है तो उस पर मेहनत करने की। क्या आपने कभी सोचा होगा कि कोई व्यक्ति लव लेटर लिखकर भी अमीर बन सकता है? जी हाँ, जरूर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुरानी आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो एक स्टार्टअप बन जाता है जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। जहां व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुमसी हो गई है। वहीं अंकित, अनुभव और उनके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया और इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी मम्मी पापा, दादा दादी, प्रेमी प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती है। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें कहना चाहते हैं और आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है। या फिर अपने मम्मी पापा या रिश्तेदारों को पत्र लिखना है तो भी ये आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं। इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है और यह भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। आखिर इसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई? अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियर का काम कर रहे थे और उन्हीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों के दिलों को छू जाए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियां लिखा करते थे और यह परंपरा इस तकनीकी दुनिया से कहीं खो सी गई है जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। हालांकि एक कारण यह भी रहा कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हेयर, जिसमें हीरो एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियां लिखता है। पेशे से इंजीनियर अनुभव ने इसका एक परीक्षण उसने 2015 में एक ब्लॉग के जरिए किया था। उसने बताया कि एक हफ्ते में उसके पास 140 मेल आए जिसमें लोगों ने कई तरह के सवाल किए थे, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया। इन सवालों को पढ़कर उसे काफ़ी मोटिवेशन मिला और वो काफ़ी हिम्मत भी मिला, जिसके बाद उसने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इस पर रिसर्च की और 2016 में उसने अपनी कंपनी द इंडियन हैंड रिटन लेटर कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड कराई। अनुभव ने बताया कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आती है जिसमें 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की ही होती है। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं, उनको शब्द देना उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते। ऐसे में उनसे संपर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे भी लोग हैं जो नियमित ग्राहक भी बन चुके हैं। कैसे होती है इस स्टार्टअप में इनकम? यह कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50 प्रति शब्द लेती है और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों में लिखवाना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिट करके ₹1 प्रति शब्द लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम ₹160 देकर लेटर लिखवा सकते हैं। कहानी की प्रेरक बातें। इस तरह के स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो हमें सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपको बस यह करना है, आपको बस यह करना है। आपने भी तो कुछ सोचा होगा, तो रोज उस पर मेहनत कीजिए। दूसरा, आज जो करने का सोचा है ना, उसे आज ही पूरा कर लो। तीसरा, पहली और दूसरी बातों को याद रखना, कुछ सोचा है तो करो और आज ही पूरा करो। चौथा, ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं फिर रोचक कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।